के साथ था रैंडी। मैं उसे कई सालों से जानता था। उस दिन उसने मेरे साथ देने का फैसला किया था क्योंकि उसकी छुट्टी थी। रैंडी का हाल ही में तलाक हुआ था और क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे इसलिए उसके पास ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं था। वो एक अच्छा आदमी था, अच्छा, सुखद और मनोरंजक, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही अजीब बातें करता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ड्रिंक खरीदने के लिए नहीं रुकना चाहते? मैं ट्रक चला रहा हूँ रैंडी, तुम जानते हो कि मैं इस दौरान कुछ भी नहीं पी सकता। वेल, कम से कम एक कॉफी तो पी ही लो, मैं बियर ले लूंगा। हम पिछली दुकान पर ही ये सब करके आ चुके हैं। क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। हे, उस तरफ देखो। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सी पुलिस की गाड़ियां हमारे बगल से गुजरी। वो लोग काफी जल्दी में लग रहे थे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। ध्यान से, कहीं वो तुम्हारे लिए ही ना आ रहे हो। मेरे लिए किसी भी हालत में वो तुम्हें ढूंढ रहे हों। कहीं तुमने नशे में अपनी पिछली बीवी का कत्ल तो नहीं कर दिया? अरे कहाँ, वो तो मुझे मारते। चिंता तो मुझे करनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास एक अच्छा लॉयर होगा। यहाँ कुछ पेड़ है, जरा गाड़ी रोकना। क्यों? तुम तो जानते ही हो यार, मैंने बहुत बियर पी ली है। क्या तुम फिर से पेशाब करने के लिए रुकना चाहते हो? जी हाँ। चल ठीक है, शायद मैं भी थोड़ी देर गाड़ी चलाने से आराम कर लूंगा। मैंने ट्रक रोका और रैंडी जंगल के अंदर जाने लगा, कुछ ज्यादा ही अंदर। रैंडी, अब तुम क्या कर रहे हो? इसके लिए भी क्या तुम एक पेड़ चुनोगे? मैं ये काम नहीं कर सकता अगर तुम इस तरह मुझे देखते रहोगे तो। और तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें ये काम करते हुए देखने का कोई शौक है? मुझे नहीं पता और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे यकीन है कि किसी को भी ये जानकर यकीन नहीं होगा कि ये एक ट्रक ड्राइवर है। कुछ सेकंड्स बीत गए लेकिन रैंडी वापस नहीं आया। पहले मुझे लगा कि वो कोई मजाक कर रहा होगा। आखिर पता नहीं इतनी देर वहां रुककर क्या ही कर रहा है। लेकिन जैसे ही 1 मिनट से ज्यादा हुआ तो मुझे चिंता होने लगी। ए रैंडी, तुम कहाँ हो? अब क्या जंगल में बाढ़ लेकर आओगे? अरे यार, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रैंडी ने मुझे जवाब नहीं दिया और मुझे चिंता होने लगी। उसने इतनी दारू भी नहीं पी थी कि वो बेहोश हो जाए। उसने मुश्किल से ही एक बियर पी होगी। कहीं कोई जंगली जानवर तो उसके सामने नहीं आ गया, या फिर वो लड़खड़ा कर कहीं गिर तो नहीं गया। मैं टॉर्च हाथ में लेता हूँ और अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाता हूँ। हाथ में टॉर्च लिए मैं जंगल में जाने लगा। आखिर मेरा दोस्त कितनी ही दूर गया होगा। रैंडी, तुम कहाँ हो? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सवाल करने पर मुझे पेड़ों के आसपास से कोई जवाब आया हो। उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि वो आवाज मेरे दोस्त की नहीं थी और मुझे उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए था। यहाँ आओ। जिस दिशा से आवाज आ रही थी मैं उस तरफ जाने लगा। वो एक लड़की की थी। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठी थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो डरी हुई थी। मैं उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ में चाकू देखा मैं रुक गया। हे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम क्या नहीं कर सकती थी? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मैं यहाँ से एम्बुलेंस बुला सकता हूँ। सबसे पास हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ वो मुझे मोह लेते हैं। ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? बिना किसी तकलीफ के वो लड़की हाथ में चाकू लिए खड़ी हुई और पहली बार उसने मुझे सर उठाकर देखा। पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है और मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं और ज्यादा कत्ल नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे ही कोई मेरे सामने आता है तो मुझे उसे जान से मारने का मन करता है। देखिए, अब मुझे आपसे डर लग रहा है। आप चाकू नीचे रख दीजिए। मैं इस चाकू को उनके अंदर खोप देना चाहती हूँ। उनकी आंतड़ियों को महसूस करना चाहती हूँ। मांस के कटने की वो आवाज, वो खून का पानी के फुव्वारे की तरह बहना। तो ये तुम्हें चोट नहीं आई? ये तुम्हारा खून नहीं है? मुझे ये करना ही है। एक और बार और मैं वादा करती हूँ कि ये आखिरी बार होगा। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा हर बार कहती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम मेरे आखिरी शिकार होगे। वो औरत भूखे शेर की तरह मेरी तरफ कूदी, लेकिन इससे पहले कि वो उस चाकू को मेरे अंदर घुसाती, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली और उसे दूर धक्का दे दिया। वो जाकर एक बड़े से पेड़ से टकराई, लेकिन फिर भी मुस्कुराने लगी। वो मेरी आंखों के सामने जंगल में और अंदर भाग गई। क्या वो भाग गई थी? नहीं, वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे मुझ पर हमला करते हुए देखूं।
क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं चौकन्ना हो जाऊंगा। मुझे घास और पेड़ों से आवाज आ रही थी, वो आसपास ही थी। मैं अपने ट्रक की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैं नहीं देखना चाहता था। रैंडी का शरीर पहले से ही एक पेड़ के नीचे बेजान पड़ा था। उस औरत के कपड़ों पर मेरे दोस्त का खून ही लगा हुआ था। रैंडी, नहीं! अचानक मुझे मेरे पास की एक झाड़ी से कुछ आवाज आई। वो औरत एक बार फिर हाथ में चाकू लिए मेरे ऊपर कूदी, लेकिन अब मेरे मन में अपने दोस्त के लिए उदासी और गुस्सा दोनों ही था। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। हम दोनों एक दूसरे करने लगे, लेकिन यह साफ जाहिर था कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर था। देखो मेरे दोस्त को, देखो तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम एक शैतान हो। वो अच्छा आदमी था, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें रोक सकता था, लेकिन उसने तुम्हारे औरत होने का लिहाज किया होगा। लेकिन मैं उसके जैसा अच्छा नहीं हूँ। मैं उसके हाथ से चाकू छीनने ही वाला था कि मेरे उम्मीद से परे मेरा सारा जोर वहीं खत्म हो गया जब उसने मुझे एक ऐसी जगह लात मारी जो असहनीय थी। मैं दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। तो तुम एक अच्छे आदमी थे, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैंने सारी जिंदगी अपने लिए एक अच्छे आदमी की तलाश की है, मुझे माफ कर दो। वो मेरे मरे हुए दोस्त से बातें कर रही थी। मैं ये देखने के लिए उठ खड़ा हुआ कि आखिर ये क्या हो रहा है, और जब मैंने देखा तो मेरा उल्टी करने जैसा मन हो गया। वो औरत रैंडी की लाश को चूम रही थी और साथ ही साथ उसने चाकू उसके सीने में घोंपा हुआ था। तुम पागल हो, तुम पूरी तरह पागल हो। बिना मेरी बातों पर कोई और गौर किए अब उस औरत का चूमना काटने में बदल गया था। मैं मुड़ा और बिना सोचे समझे जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से भागने लगा। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो उस औरत ने मेरे दोस्त का होंठ काट के खा लिया था और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे माफ करना। मैं ट्रक में बैठा और मैंने उसे चालू किया। साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया। उस रात के बाद मैंने कभी उस औरत का सामना नहीं किया। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने मुझे फोन करके एक लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। वो मेरे दोस्त की थी। पुलिस वक्त पर वहां पहुंच गई थी क्योंकि वो पास ही में थे और उस औरत की तलाश कर रहे थे। वही औरत जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो वही थी, अभी भी मेरे दोस्त के शरीर को खा रही थी। जब मैंने पुलिस से बात करके उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्हें भी घिन आने लगी, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं थी क्योंकि वो औरत इसी तरह बर्ताव करती थी। उसी रात पुलिस को खबर मिली थी कि वो उन्हें उसी स्टॉप पर दिखाई दी थी जहां तुम आखिरी बार रुके थे। वो हमारे ट्रक के अंदर छुप गई थी, लेकिन उसके अंदर हमें मारने का लालच जाग गया था। पुलिस ने बताया कि जो भी पछतावा वो दिखा रही थी वो सिर्फ एक नाटक था। वो दिमागी तौर पर बीमार थी, उसके अंदर दर्द और पछतावे का कोई भाव नहीं है।